गोरखपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक भतीजे ने अपनी सगी चाची की बाहर से अपराधियों को बुलाकर हत्या करवा दी। आपको बता दें कि बड़हलगंज थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े 22 नवंबर को महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पूरे घटनाक्रम का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने निरीक्षण किया। बीते 22 नवंबर को सिधुवा पर नई बस्ती बड़हलगंज थाना अंतर्गत घर में घुसकर थाईलैंड में रहकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाली महिला का भतीजा द्वारा भाड़े के शूटरों से 22 नवंबर 2021 को हत्या करा दिया गया था, जिसका बड़हलगंज पुलिस व एसओजी टीम ने कुशलतापूर्वक खुलासा किया। उक्त घटना में खुलासा करने वाली टीम को गृह मंत्रालय के निर्देशन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा किया। एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला को घर में घुसकर गोली मारी गई थी, जिसमें उस महिला की मौत हुई थी। उस पर पुलिस ने जो वादी पक्ष है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। कुछ नामजद अभियुक्त थे उनके खिलाफ। पुलिस इसमें तहकीकात में लगी, तमाम क्षेत्र से जानकारी बटोरी गई और वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उसमें एक संदिग्ध पुलिस को नजर आया, जिसकी बाद में शिनाख्त उमेश के रूप में हुई, उमेश यादव के रूप में, जो कि बड़हलगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि घटना में उसकी बाइक का प्रयोग हुआ है, वही बाइक भी बरामद की पुलिस ने। और उमेश के रिश्तेदार में देवरिया के रहने वाले 2 युवकों की जानकारी हुई जो इस घटना में उनके साथ लिप्त रहे। उनको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार किया। तीनों युवकों से जब पूछताछ की गई और इनके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें कई तथ्य सामने आए, जिसमें कि यह सामने आया कि एक नामजद अभियुक्त गोपाल यादव, जो कि मृतका का भतीजा है और कोरिया में रहता है, उसने यहाँ पर अपने गांव के ही विश्वनाथ यादव के साथ मिलकर, जो कि विश्वनाथ को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये घटना की प्लानिंग की और इसको अंजाम दिया। इसके लिए गोपाल ने 2 लड़के मऊ से बुलवाए थे और इसमें सभी लोगों का अलग अलग रोल रहा था। इसमें विश्वनाथ का रोल रहा पूरे षड्यंत्र को तैयार करने का। यहाँ पर उमेश जो थे वो लोकल गाइड के तौर पे काम किए। यहाँ पर जो मऊ से लड़के आए थे उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और उमेश ने यहाँ पर विश्वनाथ और श्रीकांत के साथ मिलकर गांव चिन्हित किया, घर चिन्हित किया और घर का वीडियो भी बनाया, जो कि उन्होंने फिर कोरिया भेजा और वहां से पुष्टि होने के बाद कि ये मृतका का ही घर है, ये घटना को 22 तारीख को अंजाम दिया गया। इसमें घटना में सामने आया है कि जो मृतका है उसकी पति की मृत्यु 2017 में हो गई थी और उसके बाद से इनका कुछ लोगों से मिलना जुलना था, जो कि इनके परिवार के लोगों को नापसंद था। मृतका के 4 बच्चे भी थे और इसी बात को लेकर इनमें पारिवारिक तनाव था। जो इनके पति की तरफ के जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो इनको मना करते थे कुछ लोगों से मिलने से और उनका घर पे आने जाने पे ऐतराज किया जाता था, जिस पर लेकर कई बार इनका झगड़ा भी हुआ, मनमुटाव भी चल रहा था। उसी के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। क्या बरामद हुआ सर? जी, इसमें जो मोटरसाइकिलें हैं 2 घटना में प्रयुक्त हुई वो बरामद हुआ है। एक अभियुक्त से उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो बरामद हुई है और जो 2 अभियुक्त हैं वो 1 तारीख को 1 दिसंबर को मऊ में अवैध असला के साथ अवैध तमंचा फैक्ट्री में पकड़े गए हैं। वहां से वो आजमगढ़ जेल में है, उनका भी वारंट बी पर रिमांड। देखिए MTV भारत, जज्बा सच।